फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी इस सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के ऊपर। तो ब्रेन ट्यूमर क्या है फ्रेंड्स, इसका कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है और बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है ईएच रेमेडी के माध्यम से जो हमने अपने प्रैक्टिस के माध्यम से पेशेंट को दिए हैं। आज वो स्वस्थ हैं तो उसके आधार पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि हमने कौन कौन सी रेमेडीज दिया था, वो रेमेडी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए फ्रेंड्स, जिससे ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। अगर किसी को समस्या है तो अपने आप को नेचुरल तरीके से वो ठीक कर सके फ्रेंड्स ऑलरेडी इस समय हमारी सीरीज चल रही है कैंसर के ऊपर, जिसमें हमने एक कॉमन वीडियो बना दिया है कि कैंसर क्या है, कॉजेस, सिम्टम्स और बेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके साथ हमने लिप कैंसर क्या है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दिया है और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है आप उसको देख लीजिएगा, उसके भी हम लिंक दे देंगे फ्रेंड्स। इसके साथ अब आपसे बताना चाहते हैं कि हम सभी ऑर्गन्स कैंसर के ऊपर या कि जितने भी प्रकार के कैंसर हैं हमारे शरीर में होते हैं, हम सबके ऊपर बात करेंगे, एक एक करके हम सबके ऊपर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर के ऊपर। तो ब्रेन ट्यूमर है क्या फ्रेंड्स? ब्रेन ट्यूमर जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उसका एक निश्चित डेवलपमेंट चलता रहता है, उसका एक निश्चित ग्रोथ चलता रहता है। पर कई बार क्या होता है कि जो असामान्य कोशिकाएं होती हैं उनका असामान्य तरीके से वो ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं, जो कि निश्चित तौर पर वो कैंसर का भी कारण बनता है। और कई बार असामान्य कोशिकाएं जो कि हमारे मस्तिष्क में वो क्या करती हैं फ्रेंड्स कि एक प्रकार का गांठ बना लेती हैं जो कि अनियंत्रित ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं और उसी गांठ को अपन ब्रेन ट्यूमर कहते हैं फ्रेंड्स। ये जरूरी नहीं है कि हर गांठ कैंसर का ही कारण बने। कई बार कुछ गांठ ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा कई लोगों को उनके शरीर में कुछ गांठें रही हैं और शुरू से रही हैं और अंतिम तक रही हैं, वो कभी भी कैंसर का रूप धारण नहीं ले पाई हैं। लेकिन जो ब्रेन ट्यूमर है फ्रेंड्स वो मैक्सिमम केसेस में वो लगभग कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है या कि आपको कई प्रकार को तकलीफ देना शुरू कर देता है फ्रेंड्स। इसलिए उसको सही समय पर ट्रीटमेंट करा लेना और उसके बारे में जो आपका रहन सहन खान पान है उसको आप मेंटेन कर लें तो निश्चित तौर पे आप ठीक हो जाएंगे। और कई ऐसे केसेस हैं जो निश्चित तौर पे ठीक हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कि जैसा कि आपको पता चला फ्रेंड्स, हमने बताने का प्रयास किया कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है कि अनियंत्रित यानी कि असामान्य कोशिकाओं का एक प्रकार के मस्तिष्क में गांठ जो बन जाती है उसी को अपन ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स? अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो इसके लक्षण आपको क्या क्या देखने को सामान्य रूप से मिल सकते हैं, बाकी जाँच कराने के बाद ही पता चलेगा। जब आप CT स्कैन कराते हैं तभी आपको ये पता चल पाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके लिए कई जाँच होती है, जैसे बाहर की अगर सिस्ट है तो उसके ऊपर बायोप्सी होती है, अगर आपके ब्रेन ट्यूमर है तो उसके लिए आपका CT स्कैन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, PT कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जैसे कि पेट के अंदर की अगर जो कैंसर है या कि जो गांठें हैं उसको इंडोस्कोपी के माध्यम से भी जांच करते हैं, है ना। लिप्रोस्कोपी भी किया जाता है, कई प्रकार की जांचें हैं जो कि आज की जाती हैं फ्रेंड्स। उसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो है क्या। फिर भी फ्रेंड्स सबसे बड़ा जांच होता है आपके शरीर का लक्षण और आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स जो अपनी चिकित्सा है वो जांच रिपोर्ट को तो ठीक है हम मानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपके शरीर में क्या कॉम्प्लिकेशन से क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है हम उसके ऊपर काम करते हैं और वही हमारी दवाइयाँ इफेक्टिव रिजल्ट देती हैं फ्रेंड्स, उसके आधार पे इफेक्टिव रिजल्ट देती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें लक्षण क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे ब्रेन ट्यूमर में? इसमें सबसे पहले शारीरिक संतुलन जो है उसको पेशेंट क्या करता है वो खो देता है, उसका संतुलन नहीं रह पाता, उसके शरीर में नमनेस आ जाता है, कई बार वो पैरालिसिस भी हो जाता है, उसका जो शरीर का जो कंट्रोलिंग पावर है वो लगभग वीक हो जाता है और पेशेंट को ये लक्षण देखने को मिलते हैं। कई बार उसको फाइंटिंग यानी चक्कर देखने को मिलता है, पेशेंट अक्सर अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, उसको लाल पीला दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे सिम्टम्स दिखे तो निश्चित तौर पे आपको कुछ न कुछ महसूस करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है, ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। फिर फ्रेंड्स लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का खत्म होना, लॉस ऑफ मेमोरी यानी कि याददाश्त का खत्म होना, इसके साथ साथ उसको कई बार उल्टी भी आना शुरू हो जाती है, नौजिया और वोमिटिंग भी आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स। उसके साथ फ्रेंड्स आप देखेंगे कि उनको कई बार बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, सर का दर्द हो जाता है और उनको लगातार उनका सिर जो है वो चकराता रहता है। ऐसे कई प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स इसका जो कारण है, अब हम मेन चीज़ आते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स। अक्सर हम हर वीडियो में सबसे पहला हम जो लक्ष्य कारण है वो हम बता देते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ कैंसर नहीं है
और जहाँ कैंसर है वहाँ ऑक्सीजन का अभाव है। तो निश्चित तौर पे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का अभाव होने के कारण इसका सबसे बड़ा कारण होता है। अब ऑक्सीजन अभाव होने का कारण वो कई प्रकार का हो सकता है। वो आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो सकती है, यानी लग्जेरियस लाइफ स्टाइल भी हो सकती है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ आप प्रॉपर एक्सरसाइज या कि योग नहीं कर पा रहे हैं, आपका खान पान ऐसा है। फ्रेंड्स आपको हम एक जानकारी दे दें, यहाँ पे भी एक टॉपिक हमको याद आ गया। आप अक्सर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेक्यूलियर पॉइंट है फ्रेंड्स, कि रात के समय अक्सर ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है किसी भी पर्सन को, और लोग रात को एक्सेस भोजन करने के बाद अक्सर उनको डकार आना, कब्ज बनना, एसिडिटी बनना, रात में सफोकेशन होना, यानी कि ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा आयुर्वेद भी कहता है, पुराने ज़माने से भी कहा आता रहा फ्रेंड्स, कि आपका रात का भोजन जो है वो बहुत ही सरल तरीके से होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए और जल्दी हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स 8 बजे के पहले पहले अगर आपका भोजन हो जाता है और नेचुरल तरीके से हो जाता है तो निश्चित तौर पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती, ऑक्सीजन की पूर्ति बनी रहती है। लेकिन रात का भोजन बहुत हैवी हो गया और बहुत भारी हो गया तो निश्चित तौर पर शरीर को ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, तो आपको बहुत प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। आप ये आजमा लीजिए। इसीलिए फ्रेंड्स दिन में सुबह का जो टाइम है आप खूब खाइए, लेकिन शाम को बिल्कुल कम से कम खाइए, या कि ऐसा कह सकते हैं कि 2 से 3 रोटी की अगर भूख कम है रह जाए तो बंद कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। उसके बदले आप सुबह खा सकते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत इफेक्टिव रहता है। ठीक है, कम बैक टू पॉइंट और चीज़ों पे। फ्रेंड्स इसका जो कारण, जैसा कि अपन ने बताया, कि गलत खान पान हो सकता है, सेडेंटरी लाइफ, जिसमें से कि बिल्कुल जैसा कि अपन ने बताया कि लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, उनको ना तो ठंडी का परवाह ना तो गर्मी का परवाह, वो जब होता है अपने हिसाब से अपने कमरे को बना लेते हैं। ज़्यादा ठंडी है तो उन्होंने हीटर चला लिया, गर्मी है तो एसी चला लिए, कभी भी उनके शरीर से पसीना नहीं निकल पाता, किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं कर पाते। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कई प्रकार के केमिकल एग्रेवेशन भी हो सकते हैं, एल्कोहल भी हो सकता है, लंबे समय तक उनको किसी भी प्रकार के ब्रेन से संबंधित समस्या रही हो, बीमारी रही हो, हेडेक रहा हो, ये कई कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ जेनेटिक भी हो सकता है और भी कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर लगभग 98% बीमारी का कारण हम आप स्वयं होते हैं। निश्चित तौर पर अगर हम आप चाहें तो बीमारी नहीं आ सकती, बाकी 2% फ्रेंड्स किसी को भी हो सकती है, उसका कोई कारण किसी के पास बताने को नहीं रह जाता। तो ठीक है, फिर भी अपने को 98% को ध्यान देना है। 2% जो हमारे आपके बस की बात नहीं है उसको हम आप भूल जाए, लेकिन 98% जो हमारे आपकी वजह से बीमारी होती है और ख़ासकर ये बीमारियां होती हैं उसको हम आप बच सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, वो भी सूर्य की उपस्थिति में, और इसके साथ साथ आपको अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है। ब्रेन के लिए सबसे अच्छा अगर कोई योग है तो वो है अनुलोम विलोम, यानी कि अल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ डाइट प्लान, ये दोनों की हम लिंक दे देंगे, आप इसको जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे ईएच रेमेडी के माध्यम से कौन कौन से बेहतरीन ट्रीटमेंट है कि अगर किसी को हो ही गया है ब्रेन ट्यूमर तो अब क्या करें। डाइट प्लान तो आप करेंगे ही, एक्सरसाइज तो आप करेंगे ही, योग तो आप करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको तत्काल इसको ठीक करना है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बहुत बेहतरीन रेमडीज हैं फ्रेंड्स, जिसमें से कि A1, S1, S3, इनको तीनों को आप मिक्सअप करिए, D3 डाइल्यूशन लीजिए, 100 ml बॉटल में डालिए और इसको 50 से 100 स्टॉक दीजिए। सुबह दोपहर शाम इसको लेते रहें फ्रेंड्स, 5-5 बूंद करके, या कि 1 लीटर पानी में आप इसको डाल दीजिए, 50 स्टॉक दे दीजिए और वही पानी आप पीते रहें। इसके साथ फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि आपको S9 और C5 और C14 को खाना खाने के आधा घंटा बाद आपको इसी तरीके से D3 डाइल्यूशन लेके उसको बना लेना है और उसको भी खाना खाने के बाद आपको 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना है फ्रेंड्स। इसके साथ RE और WE आपको देना है फ्रेंड्स। RE यानी रेड इलेक्ट्रिसिटी और वाइट इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों को मिक्सअप करिए और ब्रेन के पास आप माथे पे और यहाँ पे आप उसको इस तरीके से कंप्रेस भी करें। दिन में 3 से 4 बार आप उसको कंप्रेस करें और इसके साथ साथ इसको आप पी भी सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं फ्रेंड्स तो निश्चित तौर पे आप ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ डाइट प्लान आपको बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। डाइट प्लान क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। इसके साथ फ्रेंड्स आपको अनुलोम विलोम करना है, किस तरीके से करना है उसके भी हम लिंक दे देंगे, आप उसको देखिए। अगर किसी को ये बीमारी है तो श्योर फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि वो पेशेंट ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।